it is ridiculous that there is something called entertainment tax. Very heavily taxed industry. Government cannot behave like a common man on the street. हम एंटरटेन करते हैं दुनिया को, हम और सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट टैक्स हमारे ऊपर ही लगाया जाता है। देश भर को एंटरटेन करते हैं तो हमारे बारे में अगर वो सोचे तो इट बी ग्रेट। We are dealing with 3 taxes. एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स एंड वैट। आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे वैट भी है और सर्विस टैक्स भी है। 40% फिल्म मेकिंग में टैक्सेस में जाता है। There are countries where the government supports arts and the industry. यहाँ पे it's only looked upon as something you tax heavily and make money out of it. पूरे साल भर में हमको मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज ध्यान नहीं आती है, ये तो लॉबिंग करना पड़ता है ताकि आपको कोई बेनिफिट्स मिले। हम रो रहे हैं, हमारा कुछ हुआ नहीं। आ गया है बजट 2012। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से लाखों उम्मीदें, टैक्सेस कम करने की गुजारिश, गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वेस्ट। क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इस बार बजट से हर साल की तरह ग्रीफ मिला है या फिर रिलीफ? आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम यही खोजेंगे। We are always let down consistently for some strange reason. I don't know why people in the center are not looking at us as an industry of creative people who need the support. फिल्म इंडस्ट्री की ये शिकायत बजट बनाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर से है, लेकिन इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी निराशा नहीं दी है, बल्कि दी है एक बड़ी उम्मीद। कॉपीराइट से सर्विस टैक्स को हटा लिया गया है। मीडिया और फिल्म बनाने की पढ़ाई करने वाले इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने की सरकार की तैयारी है और इंडस्ट्री पर लगने वाले बहुत सारे टैक्सेस को आने वाले वक्त में कम करने के लिए एक नई व्यवस्था GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। इससे फिल्म इंडस्ट्री के लोग खुश हो ही रहे थे। हाँ, मतलब प्रोड्यूसर्स के लिए तो बहुत बड़ी राहत है, ये बहुत अच्छी बात है और ये प्रणब दा ने ये 100 साल जो हुए इंडियन सिनेमा को, उसके लिए उनका बहुत अच्छा तोहफा है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि कम से कम उन्होंने हमारी कॉपीराइट के ऊपर जो सर्विस टैक्स है वो हटाया है और कुछ सैंक्शन किया है, सपोर्ट किया है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हमारे लिए अच्छा हुआ है। तभी सरकार ने सर्विस टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया। ये सुनते ही इंडस्ट्री के लोगों की खुशी की सारी हवा ही निकल गई। 9,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कितने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, उसका खुलासा करने के लिए बॉलीवुड बिग स्टोरी ने अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च किया है। ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। It's a global fact that out of 10 movies, 9 films flop. Only 1 film works. For the last 80 years, if you look at the track record, that's been the ratio not only in India, all over the world. So when you're talking a ratio like that, where hardly 5 to 10% of the films reach a comfortable position, the rest lose, how are we going to sustain with this kind of taxation? Our direct and indirect taxes amount to 65% of the cost of the film. And then there is a fear of box office success or failure. So it's worse than they're playing the roulette game. और आप जान जाएंगे कि बॉलीवुड में करोड़ों की कमाई के जो आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं, दरअसल वो एक बड़ा छलावा है। ये पूरी जो परसेप्शन का गेम है कि फिगर्स ऐसी छाको, लोगों को लगता है कि ओहो 100 करोड़ रुपए आ गया, 50 करोड़ रुपए आ गया, 200 करोड़ रुपए आ गया, ये सब रबिश है। अगर 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन भी हुआ सलमान खान की फिल्म का, प्रोड्यूसर के जेब में 12.5 करोड़ आते हैं खाली, क्योंकि 100 करोड़ में से 50 करोड़ गवर्नमेंट ले जाती है टैक्स में। फिर वो 50 बचता है, उसमें से 25 करोड़ थिएटर वाला ले जाता है, जो 25 बचता है उसमें से 50% डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है। तो प्रोड्यूसर को आता है कितना? 12.5 करोड़। ये सच है, ये कौन बोलेगा सच और कौन देखेगा ये सच? आम आदमी देख नहीं पाता बेचारा, उसको ये समझ है नहीं, मगर गवर्नमेंट को तो मालूम होना चाहिए। मामला अगर इतना बड़ा है तो फिर सरकार और इंडस्ट्री इस पर सो क्यों रही है? इसी का जवाब आज हम बॉलीवुड बिग स्टोरी में ढूंढ कर ही रहेंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार को बहुत सारे टैक्सेस में चला जाएगा तो इंडस्ट्री को क्या मिलेगा? नेगेटिव पे इतनी लेवी है, इतनी ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय
उसके ऊपर एक एक ड्यूटी इतनी है कि हमें नेगेटिव एक प्रिंट निकालने को 70,000 होता है। यहाँ पर टैक्सेस बहुत महंगे हैं और जगह वो भी हैं। आपके इंटरटेनमेंट टैक्स यहाँ पे 40% है, if I'm not mistaken, 40-44% है, ये गवर्नमेंट ले जाएगी। इंडस्ट्री को टैक्सेस की मार से बचाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे इंडस्ट्री को स्टैंप ड्यूटी, टर्नओवर टैक्स और ऑक्ट्रॉय जैसे ढेर सारे टैक्सेस से राहत मिलेगी। लेकिन ये व्यवस्था अगस्त के बाद से लागू होगी, इसीलिए फिलहाल राहत मिलना मुश्किल है। पर सिनेगोअर्स की जेब अभी से कटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ गया है, यानी मामला बड़ा गंभीर है। और इसे कैसे इजी बनाया जाए उसके सुझाव लेकर बॉलीवुड बिग स्टोरी में आ गए हैं बॉलीवुड के बड़े एक्सपर्ट्स। बजट आ गया, लेकिन इस बजट में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेड रिलीफ मिला कि नहीं, और क्या वाकई बॉलीवुड को गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में रिलीफ की जरूरत है, क्योंकि बॉलीवुड को बूमिंग इंडस्ट्री माना जाता है। जब हमने ये सवाल बॉलीवुड से पूछा तो पूरे बॉलीवुड में छिड़ गई एक बड़ी बहस। We are always let down consistently for some strange reason. I don't know why people in the center are not looking at us as an industry of creative people who need the support of the government to survive. You know, they feel that we are a glam industry and we are flourishing because of some weird, stupid ads. And those are not true ads, you know. Actually, we are fighting to survive. That's the ground reality. The map is different from the ground reality. So that perception has to change, that we are sitting on a bed of roses. बॉलीवुड की जो छवि है हमारे मिनिस्टर्स के माइंड में, ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो उनको लगता है सारे लोग यहाँ पर ग्लैमरस लाइव्स लीड करते हैं और सारे लोग बहुत पैसे वाले हैं, जबकि सत्य ये है कि मुश्किल से 4 या 5% लोग इंडस्ट्री में हैं जो बहुत पैसे हैं उनके पास और बहुत अमीर हैं। स्पाइट ऑफ 15% ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है, फिकी की रिपोर्ट में भी 9,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन और इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर, 15% ग्रोथ है। बट इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री का दर्जा तो मिला है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो नहीं आई। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग बहुत मुश्किल है, बैंक फंडिंग इज़ एक्सट्रीमली टफ, बैंक्स पैसा देती भी नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2, और कोलैटरल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप ना ही बनाएं तो बेटर है। सो इस एरिया में अभी भी बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे गवर्नमेंट के सामने वो सही नहीं है, और जब हमको पेट में दुखता है तब हम भाग के दिल्ली जाते हैं, मगर ईयर राउंड पूरे साल भर में हमको मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज ध्यान नहीं आती है। ये तो लॉबिंग करना पड़ता है ताकि आपको कोई बेनिफिट्स मिले। स्पेशली इंडिपेंडेंट सिनेमा जो है उसके और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये हेविली टैक्स्ड सिनेमा को जो है। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड सिनेमा इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी आर्ट विच द गवर्नमेंट सपोर्ट्स। यहाँ पे इट्स ओनली लुक्ड अपॉन एज समथिंग यू टैक्स हेविली एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। ये गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है फिल्म इंडस्ट्री के साथ करती है। गवर्नमेंट हमको इग्नोर करती है, हमारे ऊपर इतने टैक्सेस हैं। आज आप एक फिल्म जो बनाए उसका बजट देखिए, उसमें कम से कम 40% फिल्म मेकिंग में टैक्सेस में जाता है, राइट फ्रॉम पहले दिन स्टेप से। तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोई हमको सीरियसली लेता नहीं। उनको ये लगता है कि ये ग्लैमर की लाइफ, इस ग्लैमर की लाइफ में जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं वो सब करोड़ों अरबोपति हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हमारी 100 में से 95 पिक्चर फ्लॉप होती है, 5 पिक्चरें चलती है, क्योंकि उनको सिर्फ यही है कि कहाँ से टैक्स लगाना है। हमारे यहाँ सेल टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, वैट टैक्स है, कौन सा टैक्स नहीं है, हर कदम पर टैक्स है। गवर्नमेंट तो हमारे साथ पार्टनर है बिकॉज इतना हाई एंटरटेनमेंट टैक्स भी है। आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर वैट भी है और सर्विस टैक्स भी है, सो इनकम टैक्स तो है ही। सो इट्स अ वेरी हाईली टैक्सड, मतलब एक ही 2 एंटरटेनमेंट, क्रिकेट और मूवीज़, इट्स वेरी हेवीली टैक्स्ड। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया है। इससे पहले गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स हॉलिडे दी है मल्टीप्लेक्सेस को। Close to 200 multiplexes have mushroomed all over the country.
2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है. So government has been supportive. It's just that I think the time is ripe to move to the next level. The foundation is there, but you need to sort of leapfrog into the next level, and you need that little bit of push from the government. टैक्सेस हमने सबसे ज़्यादा दिए हैं, बॉर्डर्स पे भी हम ही जाते रहे, मनोरंजन हम ही करते रहे, सब कुछ हमने किया, सरकार ने कुछ नहीं किया. सुषमा स्वराज जी ने इंडस्ट्री का दर्जा ज़रूर दे दिया, लेकिन बैंक जैसे इंडस्ट्री को देते हैं वैसे हमें नहीं देते, कि केवल लीपा पोती की गई है. टैक्सेस आप ये देख लीजिए कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कि साहब 1 रुपये में 16 नए पैसे प्रोड्यूसर के हिस्से में आते हैं. I think it is ridiculous that there is something called entertainment tax. You know, there should be no entertainment tax, and that benefit should be passed to the consumer. Also, you know, there is this industry is taxed to death for the newer filmmaker, for the guy who's using digital today. New mediums are coming. I mean, this is ridiculous. Film should be treated like culture. At the end of it, whoever makes more money should pay income tax. I mean, this service tax, this raw stock, that stock, that TDS, it becomes like making a film becomes like a pain. You have to have a CA and a battery of accountants. So I mean, you are always, you know, it's ridiculous. Exaggerated करने की एक आदत सी हो गई है हमारे प्रोड्यूसरों को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जीबिटर हैज टू सफ़र. हमसे एडवांस बहुत लिया जाता है. ये बहुत बड़ी पिक्चर है और पिक्चर 2 दिन भी नहीं चलती, संडे तक नहीं रुकती पिक्चर. और ऐसी फिल्म में जो नुकसान होता है वो अलग से. एंटरटेनमेंट टैक्स जो गवर्नमेंट हमारी स्लीपिंग पार्टनर 45% है वो अलग से. अल्टीमेटली एग्जीबिटर चक्की में पीस जाता है. जब एक्टर्स काम करते हैं तो सर्विस टैक्स है, वहाँ पे सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं वो. राइट फ्रॉम ऑन द एक्टर्स फी यू विल पे सर्विस चार्जेस. व्हेन यू आर हायरिंग इक्विपमेंट्स यू आर पेइंग सर्विस चार्जेस. When you are hiring other services, you are paying service charges. Picture बनती है X में, 40% of the cost to 50% of the cost of a film cost is today the star's fee. So that is attracting service tax. Picture बन के आप उस पर service tax लगाना चाहते हैं copyright पे, that is another tax. Entertainment tax आज market में any which ways India is at a very very high entertainment tax. Obviously ये state subject है, every state has a different tax structure, पर आप entertainment tax charge करते हैं. Entertainment tax के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स हम चार्ज करते हैं. देयर आर इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट वन हैज टू पे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी टैक्स्ड इंडस्ट्री. ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड फेस कर रहा है hundreds of financial problems, लेकिन इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट या फिर बॉलीवुड. एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज हम डिबेट कर रहे हैं बजट 2012 से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिलीफ मिला या फिर ग्रीफ. वेल, बॉलीवुड आज भी कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लेकिन इसके लिए कौन है जिम्मेदार? जूम की इन्वेस्टिगेशन देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. 9,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री, 1,000 movies made each year, 14 million viewers each day, 4 billion tickets sold each year. लेकिन फिर भी there are thousands of economic problems in Bollywood. आखिर 9,000 करोड़ की इस इंडस्ट्री को क्यों फेस करनी पड़ती है hundreds of economic problems? Well, इसके लिए कौन है जिम्मेदार, बॉलीवुड या फिर गवर्नमेंट? इसका जवाब बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने सबसे पहले बॉलीवुड से मांगा. बॉलीवुड की माने तो गवर्नमेंट इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने बॉलीवुड पर कई तरह के टैक्सेस थोप रखे हैं. We pay VAT, we pay excise duty, we pay octroi, we pay stamp duty, we pay service tax now, and then if in case the film becomes a hit, we pay income tax. Name the tax which the producer doesn't pay and he's paying everything, again and again and again.
लेकिन अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो इसके लिए बॉलीवुड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बॉलीवुड ने खुद गवर्नमेंट और लोगों के सामने इस तरह की इमेज क्रिएट की हुई है कि यहाँ करोड़ों की फिल्में बनती हैं, जिसमें हर कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है और ये इंडस्ट्री आग की तरह बढ़ रही है और पानी की तरह यहाँ पैसा बहाया और कमाया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। झूठ। First we tell lies and then we start believing in those lies. That is the schizophrenic way the industry is functioning. I'm sad to say that. That's my family, but they have a bunch of liars who have come inside the business. The single producer who was there till some years back, he never did that. At no point, the Sholay was one of the biggest hit of all times. Dilwale Dulhaniya was what? It is still running. It's the biggest hit of all times. Nowhere Yash Raj or neither did Mr. Sippy give any ad of it being the biggest hit or saying it made so many crores and all that thing. There was no need. जो पिक्चर चल जाती है, जो नहीं चलती है। कोई झूठ नहीं बोलता था। अभी लोग झूठ बोलते हैं, जो फ्लॉप पिक्चर होती है उसको भी हिट लिखते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सोने की मुर्गी मानती है और एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई टैक्सेस गवर्नमेंट ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से फिल्मों में 40% से भी ज्यादा पैसा सिर्फ फिल्मों के टैक्सेस भरने में लग जाता है। फ्रॉम द बिगिनिंग एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है फिल्म इंडस्ट्री के साथ करती है। गवर्नमेंट हमको इग्नोर करती है, हमारे ऊपर इतने टैक्सेस हैं। आज आप एक फिल्म जो बनाएं उसका बजट देखिए, उसमें कम से कम 40% फिल्म मेकिंग में टैक्सेस में जाता है, राइट फ्रॉम पहले दिन स्टेप से। तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोई हमको सीरियसली लेता नहीं। इसके अलावा बॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा बड़े स्टार्स को सिर्फ एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। सलमान खान 30 करोड़ रुपीज, शाहरुख खान 20 करोड़, ऋतिक रोशन 15 करोड़, रणबीर कपूर 12 करोड़, करीना कपूर 8 करोड़। और इन रकमों को मीडिया और न्यूज में भी फिल्म मेकर्स और स्टार्स पब्लिसिटी के लिए बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। आई थिंक कंटेंट को देख के, फिल्म की बजट को देख के, पोजीशनिंग को देख के एन एक्टर शुड डिमांड अ प्राइस। उनकी मार्केट वैल्यू हैज टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द फिल्म। तो हर फिल्म कमर्शियली उस तरह की कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होती। हर फिल्म होती है जो मल्टीप्लाई सिंगल स्क्रीन हर ABC क्लास सेंटर में चले। इट्स नॉट दैट, सो यू हैव टू गो चार्ज अ प्राइस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक दैट द रीच ऑफ दैट फिल्म इज। तो वो ध्यान देना चाहिए हर एक्टर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड को अपनी हकीकत पर्दे के पीछे ना छुपाकर सामने लानी पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में कंसेशन की उम्मीद की जा सकती है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ऑडियंस का रिएक्शन, कैसे हाई टैक्सेस और हाई टिकट रेट से परेशान है ऑडियंस। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और हम डिबेट कर रहे हैं कि बजट 2012 से बॉलीवुड को रिलीफ मिला या फिर ग्रीफ। क्या आप जानते हैं कि हाई टैक्सेस की वजह से फिल्म्स के टिकट रेट भी हाई हैं? वेल, इससे कितनी परेशान है ऑडियंस? कमिंग अप नेक्स्ट। How do you expect the movie to be a hit if so many taxations? The आम जनता cannot land up watching a movie in a multiplex. मूवीज़ के अगर प्राइस ज़्यादा ही रहते, मतलब 250, 300, कोई भी मूवी रहने दो, अगर हाई बजट हो या लो बजट हो, मूवीज़ के अपने को प्राइस तो सेम ही भरने पड़ते हैं पर थिएटर में। पर ड्यू टू सच अ हाई कॉस्ट यू कैन नॉट अफोर्ड इट। टिकट्स के चार्जेस है जो टैक्सीज और स्टार्स की वजह से बढ़े हुए हैं फिलहाल। टिकट्स के रेट्स हाई होने की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। इनकेस बजट हो गया ज़्यादा मूवी का तो थोड़ा टिकट का रेट हो गया ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन जो लो बजट मूवीज़ का टिकट तो कम होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा घर से पैसा मिलता नहीं मूवी देखने के लिए। नॉर्मल मॉल में ये रेट्स रहता है 200-250 रुपीज़। दिस इज़ वेरी हाई फॉर फ्रॉम माई साइड। इट शुड बी सम कट शॉर्ट इन रेट्स ऑफ लाइक मूवी टिकट्स। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड हमेशा अपने आप को ग्लैमरस और रिच दिखाने के चक्कर में खुद फंसता जा रहा है, क्योंकि जब करोड़ों का प्रॉफिट हर फिल्म दिखाएगी तो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में सपोर्ट कैसे मिल सकता है? वेल, बॉलीवुड बिग स्टोरी में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं ऑल द मोस्ट फेमस स्टार से और जानना चाहते हैं उनकी लाइफ का हर बड़ा सीक्रेट, तो देखना ना भूलिए हमारा न्यू शो ऑलमोस्ट फेमस फ्रॉम 20th March at 7:30 PM. We will be back next week with yet another debate. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.